घटना घट रही है, आपके प्रयास करने पर जो कार्य नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, समझ लो इसमें भगवान की इच्छा है। विधि का विधान वो करके रहता है। विधि का विधान माने ब्रह्मा जी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट का कानून, और वह जनहित में यदि ठीक नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कैंसिल भी कर सकती है। भाई कर सकती है, कहने इसलिए कहा कहे मुनीस हिमबंत सुन जो विधि लिखा लीलार देव धनुज नर नाग मुनि को न मैटन हार। कोई इसको मैट नहीं सकता। उसी बात को कह दिया मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मैटत कठिन कुंक हाल के, मिट जाएगा। कैसे? बोले ये विधि ब्रह्मा का देवताओं के मंडल से रचित विधान है, उसको शंकर भगवान की कृपा से आप मंत्र के साधना के प्रभाव से आप मिटा सकते हो, मिट सकता है। भगवान ने बार बार कहा कि ये सब मैंने करवाया। युधिष्ठिर भैया है, महाभारत का युद्ध एक जगह की चर्चा है, मैं बताऊंगा, मैंने पढ़ी। भगवान ने रचना करी, एक बार ब्रह्मा जी के 5 सिर भय, उसमें एक गधे का था। तो जब देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते तो सिर तो 5 बोलते थे, अब गधे का सिर वो स्वर बिगाड़ देता था। शंकर जी को क्रोध आ गया। शंकर जी तो संगीत के शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा, वो सिद्ध है। शंकर जी ने जब अपना त्रिशूल लेकर के 5वां सिर ही काट दिया, तो ब्रह्मत्या पीछे पड़ गए। शंकर जी भागे, भगवान से कहा कि रक्षा करो, और ये मिला के काशी में जब तक रहेंगे तो ब्रह्मत्या पीछा छोड़ देगी, बाहर निकलेंगे तो पीछे पड़ जाएगी, क्या करें? तो भगवान के पास में ये प्रस्ताव गया। तो ब्रह्मत्या ने कहा कि मुझे 18 क्षोणी सेना का रक्तदान करवा दो, मैं इनको पिंड छोड़ दूंगा, मैं प्यासी हूं। भगवान ने कहा कि सतयुग है, इस समय तो मैं नहीं करवा सकता, पर ब्रह्मत्या मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं, आने वाले द्वापर में भाई भाई को लड़वा दूंगा, 18 क्षोणी सेना का रक्त तुमको पिलाऊंगा। विचार करो, भगवान शांति दूत बन के जाएं हस्तिनापुर में और शांति स्थापित न हो, ऐसा हो सकता है क्या? युद्ध हो गया, क्योंकि भगवान को वचन दिए थे, इसलिए महाभारत को युद्ध को नहीं रोक सके, वो हो गया, इसलिए मैंने करवाया। भगवान कह रहे हैं कि मैंने करवाया, पर युधिष्ठिर जी नहीं माने। तब अंत तो गत्वा यही हुआ तो सीधे प्रातःकालीन की बेला में युधिष्ठिर जी को और चारों भैयाओं को लेकर के महात्मा धौम्य और बड़े बड़े संतों को लेकर के श्री ठाकुर जी हमारे कृष्ण कन्हैया पहुंच गए कुरुक्षेत्र में। और जहां सरसैया पे भीष्म पितामह पड़े थे, सरसैया पे भीष्म पितामह ने जब देखा पड़े पड़े कि मेरे गोविंद आए हैं, आहा सारी पीड़ा भूल गए, सरसैया पे पड़े थे, नेत्र से आंसू निकल पड़े। गोविंद आपके दर्शन की प्रतीक्षा में 6 महीने सरसैया पे पड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करना था, पर आप जो मेरे सिर की तरफ खड़े हो ना, ऐसे न खड़े होइए। तब बोले आप मेरे चरणों की ओर आ जाओ, उससे लाभ ये होगा कि भले ही आपको मैं चरणों की ओर बुला रहा हूं, पर मुझे दर्शन आपके होते रहेंगे। अपराध में भी यदि कोई तुम्हारा भाव शुद्ध है तो वो अपराध नहीं। आप मेरे चरणों की ओर आगे खड़े हो जाओ। भीष्म पितामह कह रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे प्रभु, आप बिल्कुल सामने खड़े हो जाओ मेरे। कब तक? बोले कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, जब तक अपने शरीर को न त्याग दूं, मेरे प्राण तन में जब तक रहें, आप मेरे सामने खड़े रहो बस। भगवान चिंतित हो गए, लो 125 वर्ष के लिए आए हैं, 110 पूरी हो चुकी हैं, 15 तो बची हैं। कितने हमको कार्य करना है, पेंडिंग में पड़े हैं, उनको पूरा करना है। बाबा जी कह रहे हैं कि सीधे खड़े हो जाओ, कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, सीधे खड़े हो जाओ। मैया कह गए कि मर गई रे लाला, एक पैर के बल पे काय को खड़ो है। सब कहें कि टांग टेढ़ी है जागी, सगाई भैया बरसाने में छूट जाएगी, पर हम कबो सीधे खड़े ना रहे।
बाबा कह रहा है कि बिल्कुल सीधे खड़े रहो। कब तक? बोले जब तक कले वडम याव दिदम हिनोम्य हम, अपने कले वड़कों शरीर को छोड़ न दूं तब तक। ये तो इच्छा मृत्युधारी है। कौन? भीष्म पितामह। जब तक नहीं चाहेंगे मरेंगे नहीं। 1000 वर्ष तक नहीं मरे तो हम कहां तक खड़े रहेंगे? हम तो 125 के लिए आए। इसलिए भगवान चिंतित हो गए। भीष्म पितामह कह रहे ना, ऐसे नहीं। बोले प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनो लसन, ऐसे नहीं। मैंने महाभारत का युद्ध ही इसलिए किया था, मेरे सामने प्रस्ताव आया कि भीष्म पितामह किसकी ओर से लड़ोगे। रात्रि भर मैंने चिंतन किया, यदि मैं पांडव धर्मज्ञ हैं, कृष्ण के प्यारे हैं, उनकी ओर से लड़ना चाहिए और केवल हाथ में हानि कुछ नहीं लगेगी। क्योंकि मैं यदि पांडवों की ओर से लड़ा तो मेरा सम्मान पांडव करते हैं, अर्जुन मुझे सेनापति बना देगा और अर्जुन पीछे खड़ा हो जाएगा। अर्जुन का सारथी मेरा कृष्ण बनेगा और कृष्ण से मेरी पीठ लग जाएगी। दुर्योधन पापी है, अपराधी है और दुर्योधन की ओर से यदि मैं लड़ता हूं कौरवों की ओर से, तो दुर्योधन मुझे सेनापति बनाएगा और मेरा सामना यदि पांडवों में कोई कर सकता है तो केवल अर्जुन, दूसरा कोई है ही नहीं। अर्जुन मेरे सामने आएगा और सेनापति के सामने रथी बैठता है, कृष्ण सारथी बनेगा। ठीक मेरे सामने मेरा कृष्ण होगा। भले ही नरक मिले, अपराधी घोषित मुझे कर दें लोग, और मैं लड़ूंगा दुर्योधन की ओर से, क्योंकि मेरे कृष्ण का दर्शन मुझे होगा। इसलिए मैं लड़ गया। और आप जब मुस्कुराते थे ना, मेरे बाणों से, जब मेरे धनुष से बाण छूटते थे, आपकी केवल मुस्कुराहट देख करके मेरा निशाना छूट जाता था। कभी कभी तो मेरे बाण आपके बाजुओं में जब घलते थे, उस समय मुझे ऐसा लगता कि तलवार उठा करके इन बाजुओं को काट दो। पर कृष्ण में क्या करता, मेरा छात्र धर्म था। बस मैंने महाभारत का युद्ध इसलिए किया। प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनो लसन, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। कृष्ण वही मुस्कुराहट दिखाओ मुझे, चिंतित ना हो। आपकी परम सुख देने वाली जो मुस्कुराहट है वह मुझे दिखाओ। और भगवान पुनः प्रसन्न हो गए और जैसे ही मंद मंद मुस्कुराने लगे, बस भीष्म पितामह अब सुखी हो गए। तब कहा जा करके भगवान कृष्ण ने कि बाबा युधिष्ठिर भैया आए, इनको ज्ञान प्रदान कीजिएगा, ये भटके हुए हैं। मेरी बात इनकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ और छोटे बच्चे यदि कहें बाबा भजन करो, अरे लाला कर लेंगे, भाई कौन सी बड़ी बात है। उनकी बात को महत्व नहीं देते हैं। पर उसी बात को जब गद्दी से गुरुजी कहें, बड़े बड़े विद्वान कहें, तो महाराज ठीक बात कह रहे। इसलिए इनको धर्म का ज्ञान दो। और तब भीष्म पितामह, शांति पर्व के अनुसार तो बड़ा विस्तार है, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा विस्तार है। पर यहां एक ही श्लोक को हम देखें। बोले दान धर्मा राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता समास व्यास योगता समास व्यास योगता।